नमस्कार। ट्रू लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। रमा एकादशी हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो लोग रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनको यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया था। एक बार कार्तिक के महीने में चंद्रभागा अपने पति के साथ पिता के घर आई हुई थी। संयोग से अगले ही दिन एकादशी थी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल रमा एकादशी का व्रत है, कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। राजा मुचुकुंद के राज्य में सभी इस व्रत को नियम पूर्वक करते थे और चंद्रभागा के पति के लिए भी यह आदेश था। चंद्रभागा का पति शोभन, जो बहुत कमजोर था, वह एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता था। शोभन बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। तो चंद्रभागा कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो आप राज्य से बाहर चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में तो कोई भी ऐसा नहीं जो इस व्रत का पालन नहीं करता हो। इस दिन तो हमारे राज्य में पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते। शोभन राज्य से बाहर नहीं गया और उसने बेमन से एकादशी का व्रत रख लिया। लेकिन व्रत पूरा होने से पहले ही शोभन की भूख प्यास से मृत्यु हो गई। चंद्रभागा अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया और भगवान विष्णु पर भरोसा करने को कहा। शोभन के शव को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया। पिता के कहने पर चंद्रभागा अपने पिता के राज्य में ही रहकर एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी। उधर शोभन को जल से निकाल लिया गया और वह जीवित हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से पूर्ण देवपुर नाम का नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी उसका मन न जाने क्यों उदास रहता था। तभी कुछ दिन बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते शोभन के राज्य में जा पहुँचे और उन्होंने मुचुकुंद के जमाई शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मणों से बात करते करते शोभन को सब कुछ याद आ गया और उसने अपनी पत्नी की कुशलता के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, इस नगर के बारे में हमने न कभी सुना है और न कभी देखा, फिर आपको यह नगर कहाँ से मिला, कैसे मिला? तो शोभन ने कहा, हे देव, ये रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह सब कुछ मिला है, पर यह अस्थिर है। हे देव, मैंने एकादशी का व्रत विवश होकर किया था, श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। उसी के प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर मिला है। अगर तुम यह सब चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे स्थिर बना सकती है। ब्राह्मणों ने चंद्रभागा के पास जाकर सारी बात बताई और कहा कि तू कुछ ऐसा उपाय कर वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा तुरंत वाम ऋषि के आश्रम में गई और उपाय पूछा। वहाँ से अपने पति के पास पहुँची और अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल अपने पति को देकर उसके सिंहासन व राज्य को हमेशा के लिए स्थिर कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार।